ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वाद नैषट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हर कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवारी वंदना शतवारी। कल हमने 5 समिति को जानने का प्रयास किया। श्री नियम सार जी गाथा 66 के आधार पर इसमें यह बताया गया अशुभ परिणाम प्रत्ययों का परिहार अर्थात अशुभ परिणाम रूप भाव पाप आश्रमों का त्याग व्यवहारने के अभिप्राय से मनोगुप्ति है। निश्चय से तो एकमात्र आत्मरमणता ही मनोगुप्ति है, क्योंकि मैं किसी का त्याग कर सकता हूँ यह भाव भी अपेक्षा से परलक्षी है। त्यागोपादान ग्रहण शून्यत्व शक्ति वाला न कुछ त्याग कर सकता है न कुछ ग्रहण कर सकता है। इस तरह के भाव के साथ अपने मन में अपने भीतर गुप्त हो जाना ही वास्तविक मनोगुप्ति है। अब आगे गाथा 67 में वचन गुप्ति का स्वरूप बताते हैं। यहाँ कह रहे हैं पाप के हेतुभूत ऐसे स्त्री कथा, राजकथा, चोर कथा और भक्त कथा इत्यादि रूप ये जो 4 भी कथाएं बताई गई हैं, स्त्री के बारे में कुछ विचार चिंतन मनन होना, राजकथा यानी राजनीति के बारे में, बाहर के परिणामों के बारे में विचार विमर्श होना, विचार होना, चोर कथा व्यापार संबंधित या अन्य संबंधी जहाँ हिंसा, चोरी, झूठ आदि पापों के परिणाम होते हो ऐसे वचन कहना, और भक्त कथा अर्थात भोजन संबंधित कुछ भी कथा विकथा करना या किसी भोजन का बहुत स्वादिष्ट भोजन था तो उसकी तारीफ करनी इत्यादि सारी भक्त कथा कि ये कैसे बनाया, क्यों बनाया, क्या वगैरह खाने पीने की चर्चा इत्यादि 4 प्रकार की विकथा के वचनों का परिहार व्यवहार की अपेक्षा से अथवा असत्याधिक की निवृत्ति वाले वचन जहाँ असत्य का कथन होता हो ऐसे असत्य कथनों से संपूर्णतः बचना, चाहे व्यवहार के अपेक्षा से हो चाहे धर्म के अपेक्षा से हो, जहाँ मिथ्यात्व का पोषण होता हो और वहाँ इस प्रकार से किसी को खुश रखने के लिए किसी प्रकार के वचन कहना यह भी घोर पाप का कारण बनता है। इसलिए ऐसे वचनों से सावधान रहने का प्रयास करना, ऐसे वचनों से बचना
इसका नाम तो व्यवहार वचन गुप्ती है। और कभी कभी कहा जाता है कि ऐसा सत्य कि जो किसी की जान ले सकता है, ऐसा सत्य भी असत्य के कथन में ही आता है, वहाँ मौन रहना ही उचित है। और आगे जाके देखें तो वाणी का संपूर्ण मौन करना ही वचन गुप्ती है। और वाणी का मौन का अर्थ यह नहीं कि सिर्फ मौन रह गए। यदि आपने मौन के काल में इशारा कर दिया, कुछ लिख कर दे दिया, तो भी वो मौन वास्तविक व्यवहार मौन भी नहीं है। यदि आपके इशारे से, आपके लिखने से आपका काम हो रहा है तो आपने मन के द्वारा बोल दिया, कुछ लिख के दिया तो वचनों के द्वारा लिख के बोल दिया, तो मौन टूटने का वहाँ व्यवहार की अपेक्षा से भी कहा गया है। यह हुई वचन गुप्ती का अपस्वरूप। टीका में बताते हैं, जिन्हें काम अति वृद्धि को प्राप्त हुआ हो, ऐसे कामी जनों द्वारा की जाने वाली और सुनी जाने वाली ऐसी जो स्त्रियों की संयोग वियोग जनित विविध वचन रचना, वह स्त्री कथा, चाहे सुन रहे हैं चाहे बोल रहे हैं, राजाओं का, अब राजा तो नहीं है तो राजनीति का, युद्ध हेतु किया किसी भी व्यवहार हेतु कथन तथा राजनेताओं द्वारा किए जाने वाले व्यवहार की चर्चा कि मोदी ने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, ऐसे करते तो अच्छा होता, इत्यादि के विचार सुनना और पढ़ना या बोलना, वह राजकथा प्रपंच है। चोरों का यानी चोर प्रयोग कथन, वह चोर कथा विधान है, यानी चोरों द्वारा। तो चोरों के जो प्रकार, चाहे टैक्स चोरी करने वाले हो, बिजनेस में चोरी करने वाले हो, अन्य किसी भी प्रकार की चोरी करने वाले, ऐसे प्रयोगों की बात सुनना, पढ़ना, कहना, यह चोर कथा है। अति वृद्धि को प्राप्त भोजन की प्रीति द्वारा पूरी, शक्कर, दही, शक्कर, मिश्री इत्यादि अनेक प्रकार के अशन पान की प्रशंसा या निंदा, वह भक्त कथा अर्थात भोजन संबंधी कुछ भी पढ़ना, सुनना, बोलना, यह भोजन कथा है। इन समस्त कथाओं का परिहार सो व्यवहार वचन गुप्ती है। और असत्य की निवृत्ति, यह भी वचन गुप्ती है। अथवा असत्य उपरांत अन्य अप्रशस्त वचनों की निवृत्ति, वही वास्तविक वचन गुप्ती है। इस प्रकार आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि बहिर्वचनों को त्याग कर अंतर्वचनों को अशेषतः यानी संपूर्ण रूप से त्यागना, यह वास्तविक वचन गुप्ती है। बाह्य वचनों का त्याग किस लिए? अंतर वचनों के त्याग के लिए। यानी ये जो विकल्प और विचार मन के द्वारा निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं, उसमें कारणभूत ऐसे ये बाहर के वचन, इन दोनों का यथायोग्य त्याग करना, यह व्यवहार वचन गुप्ती। परंतु निश्चय वचन गुप्ती तो उसे कहा कि ये मन वचन काया की क्रिया मेरा स्वरूप ही नहीं है। इस तरह से विचार करके वहाँ से उपयोग को हटाकर अपने मैं बोलने वाला हूँ ही नहीं, न मैं बोलने वाला, न पढ़ने वाला, न सुनने वाला, इंद्रियों के विषयों के परिणामों से भिन्न, न्यारा, स्वतंत्र, ऐसा मात्र जानने वाला
और जानते वक्त ज्ञान स्वभाव को ही जानने वाला, ऐसे विचारों के द्वारा अपने स्वरूप की स्थिरता करने वाला ही वास्तविक वचन गुप्ति का अधिकारी कहलाता है। यह संक्षेप में योग अर्थात समाधि है कि जो योग परमात्मा का प्रदीप है, अर्थात परमात्मा को प्रकाशित करने वाला दीपक है। अब इस टीका को पूर्ण करते हुए मुनिराज कहते हैं कि भव्य जीव भव भय की करने वाली समस्त वाणी को छोड़कर, बाहर के पुद्गल के परिणामों को, उसके निमित्त से होने वाले भावों को भी छोड़कर, वहाँ से शुद्ध सहज विलसते चैतन्य चमत्कार का, एक का यानी एक अपने स्वरूप और स्वभाव का, ऐसे अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव तत्व का ध्यान करके फिर पाप रूपी तिमिर समूह को नष्ट करके सहज महिमावंत आनंद सौख्य की खान रूप ऐसी उस मुक्ति को अतिशय रूप से प्राप्त करता है, उसी के ही निश्चय वचन गुप्ति होती है। आगे गाथा 68 में कह रहे हैं, बंधन छेदन मारण यानी मार डालना, आकुंचन यानी संकोचना तथा प्रसारण विस्तारना इत्यादि काय क्रियाओं की निवृत्ति को काय गुप्ति कहा है। अभी व्यवहार अपेक्षा से कथन चल रहा है। यहाँ टीका में काय गुप्ति का स्वरूप कहते हैं, किसी पुरुष को बंधन का अंतरंग निमित्त कर्म है, जो कर्म के बंध हो रहे हैं उसे अंतरंग निमित्त कहा गया है। और यह अंतरंग निमित्त जो भावों के द्वारा कर्मों का बंध हो रहा है वह है। बंधन का बहिरंग हेतु किसी का काय व्यापार है, काय की चेष्टा, काय की क्रिया को अपनी क्रिया मानना, चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना इत्यादि जो यह काय की चेष्टा हो रही है, काय के का व्यापार हो रहा है, जो बंधन का बहिरंग हेतु है। इस काया की चेष्टा को, काया की क्रिया को अपना मानना, यही सबसे बड़ा बंधन का हेतु है। छेदन का भी अंतरंग कारण कर्मोदय है। छेदन भेदन करने के भाव, परिणाम, क्रियाएं ये अंतरंग कर्मोदय के ही कारण हैं। और बहिरंग कारण प्रमत्त जीव की काय क्रिया है। जो जीव प्रमाद में है यानी अपने स्वरूप से बाहर है वही प्रमाद। तो ऐसे प्रमाद में रहते हुए जीवों की काय क्रिया बहिरंग कर्मों के बंध का कारण बनता है। और मारण का भी अंतरंग हेतु आंतरिक यानी निकट संबंध का आयुष्य का क्षय है। यहाँ आंतरिक हेतु जो मृत्यु जिसे हम कहते हैं, यह मृत्यु किसका संबंध का? आयुष्य के क्षय होने का हेतु है। न हमारे बचाने से कोई जीव बचता है, न हमारे मारने से कोई जीव मर सकता है। पहली बात तो निश्चय की अपेक्षा से न कोई जीव जन्मा है, न कोई जीव मरता है। तो निश्चय की अपेक्षा से मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी तत्व हूँ, न मेरा जन्म है न मेरी मृत्यु है। उसी प्रकार कोई भी जीव न जन्मा है न मरने वाला है। और व्यवहार से जिसे जन्म मरण कहा जाता है उसका संबंध आयुष्य कर्म के उदय को कहा गया है। जो जीव व्यवहार की अपेक्षा से जन्मता है उसका जब तक जितना आयुष्य है उतना आयुष्य पूरा हो जाए तो कोई उसे बचा नहीं सकता, और आयुष्य पूरा नहीं हुआ हो तो कोई उसे मार नहीं सकता। ऐसे आयुष्य का संबंध का क्षय यह बहिरंग कारण
काय प्रवृत्ति की अपेक्षा से कहा गया है। अब यह काय विकृति है, ये सारा काया की जो क्रियाएं हैं ये क्या है, काया की विकृति है। इसे स्वरूप या स्वभाव भी नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि काया के मन वचन काया के परिणाम किसकी वजह से हो रहे हैं, तो कर्मों के उदय से हो रहे हैं। जैसे जैसे कर्म के उदय होंगे वैसे वैसे मन वचन काया की प्रवृत्ति होगी। लेकिन जीव अपनी भूल की वजह से, अपनी स्वरूप और स्वभाव की अज्ञानता की वजह से, मिथ्यात्व की वजह से मन वचन काया की क्रिया में एकत्व और ममत्व करता है, उसमें मैं और मेनापना करता है। इस मन वचन काया की पुद्गल की क्रिया को स्वयं कर्ता और भोक्ता मानता है और निरंतर कर्म का बंध करता है। इस प्रकार आकुंचन प्रसारण आदि का हेतु संकोच विस्तार आदि के हेतुभूत समुद्घात है और इन काय क्रियाओं की निवृत्ति उसे काय गुप्ति कहा गया। व्यवहार, अभी व्यवहार का कथन चल रहा है। जैसे हमने कहा मनोगुप्ति के मन से विचारों और विकल्पों का न होना, यह व्यवहार से मनोगुप्ति, और उसे अपना न मानना यह निश्चय की मनोगुप्ति। वचन से कुछ भी प्रकार का बोलना, तारीफ करना या किसी का द्वेष यानी पर परिवाद करना, यह सारी यहाँ से हटने का नाम वचन गुप्ति है। चार विकथाओं से हटने का नाम वचन गुप्ति है। और निश्चय से मैं बोलने वाला हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैंने बोला, इस मान्यता से पीछे हटकर इसको भी मैं जानने वाला और जानते वक्त अपने ज्ञान स्वभाव को जानने वाला ऐसा भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसे अपने तत्व में आना, इसका नाम वचन गुप्ति है। उसी प्रकार इन काय क्रियाओं से निवृत्त होकर मात्र एक स्थान पर बैठकर, जैसे सामायिक में हम बैठते हैं, तो ये जो बैठने की प्रोसेस है ये किस लिए है, ये मात्र 48 मिनट एक जगह स्थिर होकर बैठने का अभ्यास है। तो इस अभ्यास को ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहार की अपेक्षा से करते हुए मैं बैठ सकता हूँ, मैं काया की कुछ क्रिया कर सकता हूँ, इस मान्यता से हटकर इन क्रियाओं से न्यारा, इन क्रिया यानी काया की जो जो क्रिया होगी, यानी 5 इंद्रिय, 5 इंद्रियों के 23 विषय, इनकी जो जो क्रियाएं हो रही हैं और मन के जो जो विकल्प बह रहे हैं, इनसे सबसे न्यारा, भिन्न, स्वतंत्र ऐसा एक आत्मद्रव्य, ऐसा आत्मा, इसको मात्र बाहर की क्रिया को जानने वाला और बाहर की क्रिया को जानते वक्त एकमात्र अपने ज्ञान स्वभाव को जानकर अपने ज्ञायक भाव में जो स्थिर होता है, अपने स्वरूप और स्वभाव में जो स्थिर होता है, इसलिए कहा आप स्वभाव मारे अवधु सदा मगन में रहना, जगत जीव है कर्माधीना, अचरज कछुअन लीला। सारा जगत का जीव, सृष्टि मात्र, चाहे परिवार वाले हो, समाज वाले हो, देश वाले हो, सभी की क्रिया अपने अपने कर्मों के उदय के अनुसार हो रही है। वहाँ से तो दृष्टि हटानी, लेकिन यहाँ जो मन वचन काया की क्रिया हो रही है, यहाँ यानी कहा अपने शरीर पर, यह भी कर्म के उदय से हो रही है, यह भी मेरा स्वरूप नहीं है। वहाँ से भी दृष्टि हटाकर जो एकमात्र अपने ज्ञान स्वभाव में, अपने स्वरूप में लीन होने का प्रयास करता है, उसे ही मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति होती है। अन्यथा मात्र बाहर क्रिया के आधार पर रह जाएंगे तो अपने स्वरूप तक, अपने स्वभाव तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इस तरह से 5 समिति और 3 गुप्ति का जो भी यहाँ प्ररूपण किया गया, उसको व्यवहार और निश्चय के आधार पर यथार्थ रूप से समझकर हमें आगे बढ़ने का मोक्ष मार्ग में प्रयास और पुरुषार्थ करना है। अब यहाँ कह रहे हैं कि काय विकार को छोड़कर जो पुनः पुनः शुद्ध आत्मा की संभावना
यानी सम्यक भावना करता है। क्या? अब ये बाहर के परिणामों को, बाहर के उदय को, बाहर के सब कुछ क्रियाओं को, भावों को छोड़कर एकमात्र पुनः पुनः शुद्धात्म की संभावना यानी सम्यक भावना करता है, उसी का जन्म संसार में सफल है। यानी आराधना किसकी करनी है? सबसे हटकर एकमात्र अपनी आत्मा की आराधना, अपने आत्मरमणता की, स्वरूप और स्वभाव में स्थिरता की आराधना करनी, यही एकमात्र संवर और निर्जरा का उपाय है, मोक्ष मार्ग का उपाय है। अब गाथा 69 में कहते हैं, मन में से जो राग आदि की निवृत्ति, उसे मनोगुप्ति अस जानना। यानी मन में से, अब देखो आगे पूरा और खुलासा किया निश्चय की अपेक्षा से, कि मन में जो राग आदि की निवृत्ति, मोह राग द्वेष के भाव, यहाँ भावलिंगी मुनि की अपेक्षा से कह रहे हैं, तो वहाँ मोह तो है ही नहीं है। चौथे गुणस्थानक में अविरत सम्यक दृष्टि के दर्शन मोह संपूर्णतः निकल गया है। अब चारित्र मोह के उदय से जो राग द्वेष के परिणाम गुणस्थानक के अनुसार हो रहे हैं, तो चौथे गुणस्थानक में शुभाशुभ दोनों भाव है, पांचवें गुणस्थानक में अशुभ भावों से विशेष निवृत्ति है और शुभ भाव है, और छुट्टे गुणस्थानक में अशुभ भावों से तो संपूर्ण निवृत्ति और शुभ और शुद्ध भावों की जो प्रवृत्ति है, इस प्रकार से अपनी अपनी अवस्था के अनुसार यहाँ समझना है और इस तरह से आगे बढ़ने का हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मन से गुप्त होना मनोगुप्ति, यानी मन से रागादि का संपूर्णतः अभाव हो जाना, इसे यहाँ मनोगुप्ति कहने में आया है। असत्यादि की निवृत्ति अथवा मौन सो वचन गुप्ति है। मौन बताए ना, बाहर से मन वचन काया का मौन और भीतर से मौन स्वभावी आत्मा का आश्रय, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी अरूपी है, अशरीरी है। ऐसा मैं तो आज दिन तक मैंने इन शब्दों को जाना भी नहीं, उन शब्दों को सुना तक नहीं। ऐसा अशब्दी, ऐसा स्वरूपी जिसमें शब्द है ही नहीं, इस तरह से मौन स्वभावी आत्मा का आश्रय लेना ही वास्तविक मौन होना है। अब इसके टीका में कहते हैं कि सकल मोह राग द्वेष के अभाव के कारण अखंड अद्वैत परम चिद रूप में सम्यक रूप से अवस्थित रहना, यही वास्तविक निश्चय मनोगुप्ति है। इसलिए हे शिष्य, तू उसे वास्तव में अचलित मनोगुप्ति जान। कहाँ से? सकल मोह राग द्वेष के अभाव से। तो मोह राग द्वेष का अभाव कहाँ से होगा? जब तक अखंड अद्वैत परम चिद्रूप ऐसे सम्यक रूप से अपने स्वरूप का, स्वभाव का, अपनी आत्मा का जब तक आश्रय नहीं लेगा, तब तक मोह राग द्वेष का अभाव होने वाला नहीं है। सिर्फ मुझे मोह राग द्वेष निकालना है, कर्मों को क्षय करना है, मन को स्थिर करना है, बाहर 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 ही प्रयोजन करता रहे, उपाय करता रहे और स्वरूप और स्वभाव का आश्रय न ले, तो तीनों लोक में, तीनों काल में कभी मोक्ष मार्ग का अधिकारी नहीं बन सकता। इसलिए समस्त असत्य भाषा का परिहार अथवा मौन व्रत सो वचन गुप्ति है। मूर्त द्रव्य को चेतना का अभाव होने के कारण, मूर्त द्रव्य यानी जो ज्ञेय, जो जानने में आते हैं, मूर्तिक है, यानी जो आँखों से, इंद्रियों से, 5 इंद्रियों से जो जानने में आते हैं, उसे मूर्त कहा, या मन के द्वारा। तो जो मन के द्वारा और इंद्रियों के द्वारा जानने में आते हैं, ऐसे मूर्त द्रव्य में
चेतना का अभाव होने के कारण, यानी जहाँ स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द है, ऐसे जो परिणाम है, ऐसे जो मूर्त द्रव्य हैं, उनमें चेतना का अभाव है। क्यों है? क्योंकि वो जड़ पदार्थ है, पुद्गल पदार्थ है। तो पुद्गल और जड़ पदार्थ में चेतना का अंश मात्र भी प्रादुर्भाव नहीं होता, संपूर्णतः अभाव ही होता है। इसलिए अमूर्त द्रव्य, अब अमूर्त द्रव्य कौन सा है? यह आत्मा, यानी कि मैं, जो अशरीरी है, अरूपी है, अनाहारी तत्व है। ऐसा अमूर्त द्रव्य इंद्रिय ज्ञान से अगोचर होने के कारण, 5 इंद्रियां और मन के कारण वो जानने में आ नहीं सकता, उसकी अनुभूति हो नहीं सकती, तीनों लोक तीनों काल में नहीं हो सकती। यदि मन वचन काया से, मन से आत्मा की अनुभूति करने का प्रयास करेंगे और जो ऐसा मान रहे हैं कि हमें ऐसा दिव्य प्रकाश दिखा, ऐसी कुछ अद्भुत अनुभूति हुई, हमारे भीतर से ऐसा कोई अद्भुत करंट दौड़ा, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें सुनने को मिलती है। जो ध्यान साधना में वगैरह बैठते हैं तो उनको इस प्रकार की बहुत सी अनुभूतियाँ होती है, जैसे शरीर हल्का हुआ और बहुत ऊपर ऊपर उठ गया। इस प्रकार की सारी अनुभूतियाँ पुद्गल स्वरूप है, उसे में अंश मात्र भी आत्मा की अनुभूति नहीं है। क्योंकि आत्मा की अनुभूति अतीन्द्रिय होने के कारण, अमूर्त द्रव्य होने के कारण, इंद्रिय ज्ञान से अगोचर होने के कारण दोनों के प्रति वचन प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। न मन से जानने में आता है, न वचन से कहने में आता है, न काया से बताने में आ सकता है। ऐसा जिसका स्वरूप है और ऐसे स्वरूप को जो स्वीकार करता है, इस प्रकार निश्चय वचन गुप्ति का स्वरूप कहा गया है। यहाँ वचन गुप्ति हुई। अब आगे टीका में कहते हैं कि पाप रूपी अटवी को जलाने में अग्नि समान ऐसा योगी तिलक, ऐसा योगियों, जो योगी साधना कर रहे हैं उनको योगी कहते हैं, उनका पारायण रहता हुआ शुद्ध नय और अशुद्ध नय से रहित। क्या कहा? पहले अशुद्ध नय। अशुद्ध नय किसे कहा? अशुभ और शुभ भाव है, वो दोनों अशुद्ध नय हैं। और जो आत्मा के लक्ष्य से भाव है उसे शुद्ध नय कहा। इन दोनों से रहित ऐसे अनघ यानी निर्दोष चैतन्य मात्र चिंतामणि को प्राप्त करके, यानी एक एक भाव बताया। अशुभ भाव से शुभ भाव, शुभ भाव से शुद्ध भाव, ये तो हुई पहले विकल्पात्मक क्रिया। फिर इन विकल्पों से भी हटकर निर्विकल्प अवस्था में जो स्थित होने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करता है कि ये विकल्प भी मेरा स्वरूप नहीं है, इन विकल्पों से भी न्यारा, इन अशुभ, शुभ और शुद्ध, ये व्यवहार नय, ये निश्चय नय, ये अशुद्ध नय, ये शुद्ध नय, इन सारे भेदों से पार जो अभेद अखंड एक ऐसे आत्मद्रव्य में स्थिर होता है, ऐसे चैतन्य मात्र चिंतामणि को प्राप्त करके, यानी अपनी आत्मा को प्राप्त करके, अपने स्वरूप और स्वभाव को प्राप्त करके, अनंत चतुष्टयात्मक पने के साथ, अनंत चतुष्टय कौन से? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ऐसे अनंत 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 गुणों का अधिपति, ऐसे अनंत चतुष्टय जिसमें रहे हुए हैं, उसके साथ सर्वदा स्थित, किसके? अपने स्वरूप और स्वभाव के साथ सर्वदा स्थित रहने वाले ऐसे जीव को ही वास्तविक गुप्ति होती है। और ऐसा जीव जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है, यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। अब गाथा 70 में आगे बता रहे हैं, काय क्रियाओं की निवृत्ति रूप कायोत्सर्ग
शरीर संबंधी गुप्ती है। मन गुप्ती हो गई, वचन गुप्ती हो गई। अब काय गुप्ती किसे कहा? कायोत्सर्ग अथवा हिंसादि की निवृत्ति को शरीर गुप्ती कहा है। व्यवहार की अपेक्षा से बाहर की हिंसादि से निवृत्ति, यानी जिसे हम जैना का पालन कहते हैं, व्यवहार की अपेक्षा से सूक्ष्म जैना का पालन करेगा, इसे कहा शरीर गुप्ती। परंतु निश्चय से, अब देखो व्यवहार निश्चय का समन्वय कैसे करना है। जब निश्चय में नहीं रहता है तब व्यवहार होता है। व्यवहार का प्राधान्य नहीं होता है भावलिंगी मुनियों को। वहाँ प्राधान्य किसका है? मात्र कायोत्सर्ग का। कायोत्सर्ग का अर्थ क्या? काया का उत्सर्ग होना, यानी काय क्रियाओं की संपूर्ण निवृत्ति। जैसे कायोत्सर्ग के, जिसे कौशक कहते हैं, 18 दोष बताने में आते हैं और 18 दोष याद करें, पढ़ें, उससे एक ही काम करना। कौन सा? कि अपने इंद्रियों की, एक भी इंद्रियों की हलन चलन न हो, ऐसे इंद्रियों को स्थिर करना। और कायोत्सर्ग का जो सूत्र बताया, उस्सीणम, निस्सीणम, खासीणम, क्षीणम, जम्माणम, उड्डणम, वानिसणम, ममलिये, पित्तमुच्छा, ये जो आहार बताए, जो नेचुरल क्रियाएं हो रही है शरीर की, उसको छोड़कर ताव कायम ठाणिणम मोणिणम झाणिणम अपाणम वसीराने, इस तरह से काया को वसीराता हूँ। किसको वसीराता हूँ? काया को वसीराना है, आत्मा को नहीं। ठाणिणम मोणिणम झाणिणम, स्थान से, मौन से, ध्यान से काया को वसीराता हूँ। किसके लिए वसीराता हूँ? तो कहा अप्पाणम, अप्पा आणम, आत्मा की आज्ञा में रहने के लिए काया को वसीराना, इसका नाम निश्चय काय गुप्ती। और उसमें ध्यान घटित होता है। वहाँ किसका ध्यान करना था? नवकार या लोगस का नहीं। ये तो व्यवहार की अपेक्षा से कि जो जीव आत्मा में स्थिर नहीं रह पाते हैं, आत्मा का जिसे ज्ञान नहीं है, उनके लिए बाहर की क्रिया। परंतु सच्चा कायोत्सर्ग ये सूत्र में बता रहे हैं कि काया को वसीराना। वहाँ जब सुकुमार मुनि के सिर पर अंगारे रखे गए, क्या किया? वो वहाँ परिचय सहन करने नहीं गए, वहाँ सिर्फ उन्होंने क्या किया? ये जल रहा है वो मैं नहीं, मैं कभी जलता नहीं। बस काया से उपयोग को हटाया और उपयोग को अपनी आत्मा में स्थिर कर दिया। और अंतर्मुहूर्त आत्मा में स्थिर होते ही केवल ज्ञान प्रकट हो गया और वहाँ आयुष्य कर्म पूरा हुआ। एक ही दिन में दीक्षा भी हो गई, केवल ज्ञान भी हो गया और निर्वाण भी हो गया। लेकिन ऐसी अद्भुत पुरुषार्थ होना चाहिए। ऐसा अद्भुत पुरुषार्थ जब तक न हो तब तक जीव आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसे कहा मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। तो काय गुप्ती का अर्थ कायोत्सर्ग और कायोत्सर्ग का अर्थ है अपनी आत्मा की स्थिरता। काया से उपयोग को हटाना और आत्मा में स्थिर होना, इसी का नाम। इसलिए 12 तप में जो अंतिम 3 तप बताए, स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग। कोई कायोत्सर्ग को पहले लेता है, यानी दिगंबरों ने कायोत्सर्ग पहले कहा, फिर ध्यान कहा। अपनी अपनी अपेक्षा से समझना, दोनों एक साथ घटित होते हैं। कैसे? जब स्व का अध्याय, स्वाध्याय किसे कहा? बाहर के स्वाध्याय की बात नहीं है। वाचना, पूछना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मकथा, ये तो व्यवहार स्वाध्याय। इस क्षोभम ज्ञान के द्वारा, व्यवहार स्वाध्याय के द्वारा जो स्व का अध्याय करता है, अपने आत्मा का निरंतर चिंतन के द्वारा आत्मा में स्थिर होता है। ऐसे स्थिर होने की जो प्रोसेस, उसका नाम स्वाध्याय। और यह स्वाध्याय करते करते काया से उपयोग हट जाए, आत्मा का चिंतन करते करते काया से उपयोग हट जाए और वह ध्यान आत्मा में लीन हो जाए, वह उपयोग में, ज्ञान में लीन हो जाए, उसका नाम ध्यान है। और ऐसे ध्यान और कायोत्सर्ग का नाम अनंत गुणा निर्जरा है।
यह मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती का निश्चय स्वरूप है। और इस निश्चय स्वरूप जो भावलिंगी मुनियों के अंतर्मुहूर्त शुद्धोपयोग रूपी होता है, पांचवें गुणस्थानक में आंशिक होता है और चौथे गुणस्थानक में बहुत अल्प रूप से होता है। यानी सम्यक दृष्टि को ही जिन्होंने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा का अनुभव किया है, ऐसे जीवों को ही मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती होती है। ऐसे जीवों को ही संवर और निर्जरा होती है। चौथे गुणस्थानक के पहले यदि भूल से कोई अपने आप को कुछ व्रत ले ले, नियम ले ले, दीक्षा ले ले और अपने आप को पांचवें छठे गुणस्थानक में मान ले, भले माने, तो उसे शास्त्र अस्वीकार करता है, वह मोक्ष का अधिकारी नहीं है। ऐसे यहाँ शास्त्र स्पष्ट रूप से द्रव्यानि योग के शास्त्रों की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि चारों अनुयोग यथार्थ रूप से बताए गए हैं और बताना ही पड़ेगा, क्योंकि चारों अनुयोगों का जब तक स्वरूप नहीं पता होगा, जीव को कैसे पता चलेगा कि हमें करना क्या है। जो जीव आगे बढ़ रहे हैं, हर एक को अपनी अपनी अपेक्षा से अनुयोग बताए गए हैं। अनुयोग का अर्थ यह नहीं कि आप सीधे छठे गुणस्थानक में चले जाए और छठे की आराधना करने लग जाए और अभी आत्मा का तो कोई ख्याल ही नहीं। पहले चौथे को प्राप्त करना है, फिर अपने जीव को आगे बढ़ने के लिए पांचवें गुणस्थान के अनुसार देशवीरति में आना है और अनुव्रतों का स्वीकार करना है, 11 प्रतिमा का अभ्यास करना है और वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते वहाँ सम्यक देश चारित्र यानी आत्मलीनता की शुद्धि में वृद्धि। पांचवें गुणस्थानक में देशवीरति और देश चारित्र 2 होता है। देशवीरति मन वचन काया की क्रिया को कहा और देश चारित्र आत्मस्थिरता को कहा। अब छठे गुणस्थानक में सकल चारित्र यानी सर्ववीरति होगी, व्यवहार की अपेक्षा से, मन वचन काया की अपेक्षा से, और सकल चारित्र यानी अंतर्मुहूर्त आत्मलीनता, स्वरूप लीनता, शुद्धोपयोग होगा ही होगा। इस तरह से व्यवहार निश्चय का समन्वय करते हुए, व्यवहार निश्चय के बगैर मोक्ष का मार्ग नहीं है और अंत में भावलिंगी मुनियों को एकमात्र सम्यक एकांत होता है, यानी एक ही लक्ष्य शुद्धोपयोग और आत्मरमणता। और उस आत्मरमणता में यदि अंतर्मुहूर्त तक लीन हो जाए तो एक समय में केवल ज्ञान प्रकट होता है। कितने समय में? एक समय में। लेकिन एक समय लाने के लिए अनंत समय की वो धारा चलती है। किसकी धारा? आत्मा की धारा। अनंत समय तक अंतर्मुहूर्त में एक समय के लिए भी अपने आत्मा के उपयोग से बाहर न आवे तो केवल ज्ञान होता है। जैसे 5 पांडवों की बात बताई, 3 पांडवों को केवल ज्ञान हो गया, दोनों को इतना विचार आया, इतना सा कि हमारे भाइयों की स्थिति कैसे होगी। ये शुभ भाव आया और उस शुभ भाव की वजह से केवल ज्ञान से गिर गए। भले अभी देवलोक में है, वहाँ से मनुष्य जन्म पाकर केवल ज्ञान मोक्ष को पाएंगे, लेकिन इतना काल बढ़ गया, 33 सागरोपम का आयुष्य भोग के फिर मनुष्य बनेंगे। अभी वहाँ क्या कर रहे हैं? जो अंतिम एकावतारी देव होते हैं वो क्या करते हैं? 33 सागरोपम तक सिर्फ और सिर्फ आत्मा की चर्चा। किसकी? सिर्फ आत्मा की चर्चा। एक भवावतारी देव, वहाँ कोई स्त्री की चर्चा, स्त्री होती ही नहीं है, वहाँ सिर्फ पुरुष और पुरुष ही होते हैं। फिर भी उनका चौथा गुणस्थानक। और हम मनुष्य आज यहाँ 7वें गुणस्थानक तक पहुँचने का हमें अधिकार प्राप्त हुआ है। विचार करें, ऐसा ये मनुष्य की योनि हमने, ऐसा ये शरीर प्राप्त किया है। अब कोई करे 5वां आ रहा है, सहन नहीं है, सहन नहीं कर सकते, शरीर की अवस्था नहीं है, ये सारे भागने के कारण हैं, पुरुषार्थ को कमजोर करने के कारण है।
देखो होवे न होवे ये तो आगे की बात है, लेकिन पहले ही हथियार डाल देना, प्रयास ही न करना। हम तो कहते हैं कि जितना कर सकते उतना तो करो। सबसे पहले दर्शन मोह को तोड़ो, आत्मा की अनुभूति करो। चारित्र मोह तो बात का विषय है। मोहनीय कर्म के जो दो भेद बताएं, दर्शन मोह पे काम तो नहीं कर रहे हैं और चारित्र मोह पे हम काम कर रहे हैं। मिथ्यात्व वैसा का वैसा पड़ा है। आश्रव के 5 द्वार बताएं, कितने? कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। 5 द्वार गुणस्थानक की अपेक्षा से जाते हैं। पहले गुणस्थान, चौथे गुणस्थानक में मिथ्यात्व ये अज्ञान दशा जाता है। किसके आधार पर? आत्मानुभूति के आधार पर। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और तत्वार्थ श्रद्धान उसे होता है जिसे सद्देव सद्गुरु सतशास्त्र का श्रद्धान होता है। तो देवगुरु शास्त्री के स्वरूप को समझकर उनका श्रद्धान करके, उनके वचनों को, उनके तत्वों का श्रद्धान करके जो अपने आत्म तत्व का श्रद्धान करता है उसे कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। वो चौथे गुणस्थानक का अधिकारी। वहाँ मिथ्यात्व जाता है, अज्ञान दशा जाती है। फिर 5वें में विरति आती है। फिर 7वें में प्रमाद जाता है, अप्रमत्त दशा 7वां गुणस्थानक। फिर 13वें में कषाय जाती है, केवल ज्ञान में। और 14वें में योगों से रहित होता है। तो ये गुणस्थानक की अपेक्षा से आश्रव बताएं। तो इस अपेक्षा से हमें अपनी साधना और आराधना करने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करना है। इस तरह से मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती बहुत गहरा अर्थ है। इनसे गुप्त होना, यानी सबसे पहला गुप्त होने का कारण क्या? व्यवहार की अपेक्षा से उनकी क्रियाओं से छूटना, ज़्यादा से ज़्यादा मन को स्थिर रखने का प्रयास करना, वाणी से मौन होने का प्रयास करना, और काया को ज़्यादा से ज़्यादा स्थिर रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ आसन लगा के बैठे, एक जगह ज़्यादा से ज़्यादा स्थिर होने का प्रयास कर सकते हैं शरीर की अवस्था के अनुसार। ये हुआ व्यवहार गुप्ती। परंतु मन वचन काया की क्रिया को अपना मानना छोड़ना, यह क्रिया मेरी नहीं, मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, इस मान्यता को दृढ़ करना, इस श्रद्धान को दृढ़ करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और यही सबसे पहले गुप्ती का आधार है। वो गुप्त हो गया क्योंकि उसकी क्रिया, अभी वो बोल रहा है, बोलते हुए भी मौन है, खा रहा है, खाते हुए भी उपवास कर रहा है, सोच रहा है, विकल्प आ रहे हैं, फिर भी विकल्पों से रहित है, शरीर से हलन चलन हो रही है, फिर भी शरीर की काया से गुप्त है। ऐसा जिसने इन मन वचन काया की क्रिया को अपना मानना छोड़ दिया, वह मन वचन काया से गुप्त हो गया। और अपना मानना छोड़ने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा? अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेकर ज्ञायक भाव में ही निरंतर लीन होने का, रममाण होने का प्रयास और पुरुषार्थ करेगा। अपने आप को, स्वयं को आत्मा ही मानना, अन्य रूप न मानना, इसका नाम सम्यक दर्शन। फिर उसके द्वारा ज्ञान स्वभाव के द्वारा ज्ञायक भाव में लीन होने का पुरुषार्थ करना, इसका नाम सम्यक ज्ञान। और अपनी आत्मा में स्थिर होने का नाम सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। इस तरह से हर जीव यथार्थ रूप से व्यवहार और निश्चय का समन्वय करते हुए अंत में सम्यक निश्चय में स्थिर होने का प्रयास और पुरुषार्थ करे और हर जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता रहे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई,
आत्मशास्त्र है आत्मधर्म है, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय पूरित अवगाहन सुखदाम। ऐसे देव शास्त्र गुरु को धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। ओम नमः।